अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूं किरण खान। मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है और हमने भी कोशिश हमारी होती है कि हम आपको हर लम्हे की रिपोर्ट दें और कोशिश ये भी होती है कि आपको अंदर की खबरें दें, क्योंकि आप जानना चाहते हैं असल में हो क्या रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए भी हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अली नकवी, चेयरमैन नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ पाकिस्तान एंड वाइस चेयरमैन पाकिस्तान अवामी लीग। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आज किरण खान में आपको खुशामदीद कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बड़े इंकशाफात आपने किए, अंदर की बहुत खबरें आपके पास थी और आपने हमें दी और बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई। तो मैं अभी जानना चाहूँगी कि सिविल नाफरमानी का जो है मुस्तकबिल क्या है? देखें मैंने शायद आपसे ज़िक्र किया था कि जो कुछ डायलॉग के हवाले से हो रहा है ना कि अपोज़िशन और हुकूमत ने डायलॉग करने, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो हुकूमत से माँगा जा रहा है वो हुकूमत नहीं दे सकती, और जो अपोज़िशन से कहा जा रहा है कि वो 9 मई पे और उस पे माज़रत करें, वो नहीं कर सकते। दोनों की पॉलिटिक्स जो है ना उससे मुतासिर होती है। तो इसमें किसी थर्ड पार्टी ने रोल प्ले करना है, जिसके लिए अभी कभी अचकज़ई साहब का नाम आता है, कभी फजलुर रहमान साहब का नाम आता है। हम तो ऑलरेडी अपनी काविशों में लगे हुए हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये साबित किया कि हिज़्बुल लब्बैक के ऊपर बैन लगा था, तो हमने उस वक़्त भी रोल प्ले करके बैन हटवाने में एक मेजर जिसे कहते हैं अपना एक छोटा-सा हिस्सा डाला था। अभी भी सूरत-ए-हाल ऐसे ही है कि हम दोनों एंड पे कोशिश यही कर रहे हैं कि एक अच्छे तरीके से स्मूथली जो है ना ये मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि हमारे खित्ते में इससे बड़े मसले मौजूद हैं जिस पे तवज्जो देने की जरूरत है। तो कल को जब आज से साल 2 साल बाद जिस वक्त हम बैठे हुए तज्जिया कर रहे होंगे, तो उस वक्त पूछा जाएगा कि उस वक्त यानी कि आज की क़यादत किन मामलात में उलझे हुए थे। आज आप देख लें कि हम छोटे-छोटे मसले मसाइल में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उलझे हुए हैं, और दुनिया में इस वक्त ऐसे बड़े-बड़े वाक़यात हो रहे हैं जिधर हमारी तवज्जो ही नहीं है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला सियासत का ही मसला है और अभी जो है सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? क्योंकि 2 दिन रह चुके हैं आज, जैसे कि जुमेरात ख़त्म हो गई, जुम्मा और हफ्ता, इतवार को जो है फिर उन्होंने कहा था कॉल दे दी कि इतवार वाले दिन तो हम लोगों ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है शुरू करनी है। तो पहले 2014 में भी ये तहरीक शुरू हुई और वो बुरी तरह नाकाम हुई थी। तो इस बार क्या ख़्याल है, क्या होगा? देखिए, उस वक़्त में और इस वक़्त में बहुत फ़र्क है। 2014 में खान साहब अंदर नहीं थे, जेल से बाहर थे। आज वो जेल के अंदर हैं, बहुत सख्तियों से गुजर रहे हैं, उनकी पार्टी बहुत सख्तियों से गुजरी है। जो सिंपैथी लेवल आज मुल्क के अंदर है लोगों का उनके लिए, और मुल्क से बाहर लोगों के लिए उनके लिए है, मौजूद है, तो वो पहले नहीं था। तो अगर सिचुएशन इस लेवल पे गई, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पाकिस्तान को, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे ज़िक्र किया था कि बाहर से अगर पैसे आने बंद हो जाएँ, तो पाकिस्तान के लिए 1 माह भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही है। और ये आप ये देखें कि हम ये बात शायद कर रहे थे 30 नवंबर को, तो जी, बिल्कुल। 4-5 तारीख को खान साहब ने ये ऐलान किया था। बिल्कुल, मैं अभी ये भी पूछना चाहूँगी कि ये अभी इमरान खान साहब ने तो वो एक स्टेटमेंट दी नहीं, उससे पहले आपने 30 नवंबर को हमें वो बता दिया, तो कहीं आपकी मुलाकातें तो नहीं चल रही इमरान खान साहब के साथ? देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरफेस पे ना नजर आ रही होती हैं, और मेरे ख्याल में क्योंकि हम पॉलिटिकली हर वक्त एंगेज रहते हैं और लोगों से डिफरेंट मुलाकात भी होती रहती है, हुकूमती लोगों से भी, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी, अपोजिशन के लोगों से भी, तो बहुत सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो उस वक्त मैंने एक बात आपके सामने रखी थी कि खान साहब जो है क़यादत से पीटीआई की खुश नहीं है। वो 4 और 5 तारीख को उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए बता भी दिया कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। उसके बाद 15 दिसंबर का मैंने आपको बोला था कि 15 दिसंबर एक इम्पोर्टेंट डे होगा, और वो 15 दिसंबर को ही उन्होंने अनाउंस किया कि हमारी जो है सिविल नाफरमानी और बाकी हवाले से हम बायकॉट करेंगे। तो देखें, क्योंकि मैंने टाइम गुजारा है काफ़ी ज़्यादा पीटीआई में, और मैं माइंडसेट से वाकिफ हूँ बहुत अच्छी तरह, और हमारी जो अभी पीटीआई की क़यादत आई हुई है ना माशाल्लाह, वो उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो पहले पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, ठीक है? तो वो इतना अवेयर नहीं है, लोगों की सिंपैथीज खान साहब के साथ हैं। खान साहब लोगों का माइंडसेट जानते हैं, उन्होंने क्या स्टेप उठाने हैं, क्या करना है।
तो जो लोग उनके करीब अगर रहे हैं या उनका वास्ता रहा है या उनको क्लोजली ऑब्जर्व करते रहे, वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। चलिए ये बात तो होगी, लेकिन लीडरशिप में अभी तक जो है वो लीडरशिप को लेकर डाउटफुल हैं, तो वो भी जेल में हैं, तो बाकी मामलात कौन संभालेगा, क्या होगा? देखिए इस वक्त क्योंकि अगर अभी अगर लीडरशिप में देखा जाए, अलीमा खान और बुशरा बीबी सारी मामलात देख रही हैं, तो इन लोगों को अगर देखा जाए तो इनकी तो आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। सुनने में आया था कि आपस में कुछ लड़ाइयाँ चल नहीं, रही हैं। असल में बिल्कुल गलत खबर है मीडिया को, क्योंकि खबरें फीड की जाती हैं। जितना उनकी बहनें और उनकी वाइफ उनके लिए परेशान होगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और परेशान होगा। तो ये ऐसे ही रोल प्ले कर रही हैं जैसे कि नवाज शरीफ साहब के लिए उनकी वाइफ ने प्ले किया, नुसरत भुट्टो साहबा ने किया, बेनजीर साहबा ने ये तो सत्तार साहब के हर लिए दौर किया। में ये ही होता हर रहा दौर है। में होता है और खवातीन लीड करती हैं। हमारे माशरे में खवातीन को रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी बात को ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो इस वजह से उनको उन्होंने ये रोल प्ले करने का सोचा, क्योंकि बाकी क्यादत जरा खान साहब ने भी कहा बाहर गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं, उनको तो सब कुछ अच्छा है उनके लिए। कोई एंजॉय कर रहा है हुकूमत केपी में, और यहाँ पे बाकी और सारे लोग भी जो हैं वो फ्रंट पे आने के लिए तैयार नहीं होते। तो मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, और जो मेरे पास अभी तक इतलात हैं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। बल्कि आने वाले टाइम में आपको नजर आएगा कि बुशरा बीबी, गन्नापुर हो गया, ये जो लोग हैं, यही कोई अहम रोल भी प्ले कर रहे होंगे खान साहब के लिए। हाँ, ये भी पता चला था ना, बुशरा बीबी जब 24 नवंबर के बाद के बुशरा बीबी से जो है पार्टी के लोग भी खुश नहीं हैं, वो उनका रवैया उनके साथ अच्छा नहीं है। ये भी देखिए, पार्टी के लोग तो कभी भी खुश नहीं रह सकते ना, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जानी है। खान साहब जिस वक्त बाहर आएंगे तो इनमें से 80 to 90% लोगों की जो है ना लिडरशिप खत्म हो जाएगी। इनके पास है ही नहीं कुछ कहने के लिए, ना डिलीवर करने के लिए, ना बताने के लिए। और वो मेरे ख्याल में इनके साथ आके अच्छे तरीके से फिर बात भी होगी। खान वो साहब तो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए नौजवानों ने आके टेक ओवर लेकिन कर एक लेना। बात जो है ना मेरे जहन से अभी तक नहीं जाती, जो आपने मुझे एक प्रोग्राम में बोला था, तकरीबन हमारा नवंबर में ही वो प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपने कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं 15 जो है दिसंबर के बाद वो बाहर होंगे। तो अभी देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि 15 दिसंबर उससे ऑनवर्ड्स आगे पीछे चंद दिन कर लें तो वो आजाद फिजाओं में नजर आएंगे, और वो आपको शायद फील ना हो रहा हो इस वक्त जितना उनके ऊपर फोकस है और सारी पॉलिटिक्स उन्हीं के गिर्द घूम रही है। वो आजाद फिजाओं में आ चुके हैं 15 के बाद और बड़े कंफर्ट लेवल पर हैं। तभी आपने स्टेटमेंट भी सुनी होगी, उन्होंने कहा मैं 500 साल भी अंदर रह सकता हूँ। एक बंदा अगर इतनी सख्ती के बावजूद अंदर रह रहा है तो वो फिर इसका मतलब सख्ती में नरमी आ गई है, या फिर वो अपने एजेंडे के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो गए। अब जितनी भी पॉलिटिक्स होनी है ना, वो उनके पॉइंट्स के ऊपर होनी है। पहले कॉम्प्रोमाइज हो जाता। मैंने आपको कहा था शायद उसी प्रोग्राम में कि हुकूमत इतनी बेवकूफ है कि खान साहब को रिहा करने के बजाय उन्होंने अपनी रुखसती का इंतजाम कर लिया। बिल्कुल। तो अब आप देख लें कि हालात वाकयात उस तरफ जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी इनसे अलग नाराज है, एमक्यूएम भी अपने कंसर्न्स बता चुकी है, फजलुर रहमान साहब वो अलग परेशान है। तो हुकूमत इसको बहुत बुरी तरह फंस गई है, और अब ऐसा है कि कंबल इनको नहीं छोड़ा और ये कंबल को नहीं छोड़ रहे, इसको पोजीशन ऐसी बनी हुई है। ये खुद जान छुड़ाना चाह रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो है मुकम्मल तौर से नाकाम साबित हुए हैं हर लिहाज से। ऐसा ही है। अच्छा, मोहसिन नकवी के जो काविशों से हमें पता चला है, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको देनी थी। रेकोडिक के मामले में सरफेस हैंड दिया जा रहा है, क्या मामला है वो? नहीं, सरफेस हैंड नहीं है, वो सऊदी अरब है, आपको पता है पिछले लास्ट वीक से, और उन्हीं की कुछ काविशें शामिल रही कि ये सऊदी गवर्नमेंट से जो रेकोडिक का उनकी परसेंटेज थी, वो पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलने जा रही है। लेकिन जो लैंड ओनर्स हैं अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनको सरफेस रेंट रॉयल्टी अभी तक नहीं मिली, और उनका काफी प्रेशर है मेरे ऊपर, क्योंकि हमने उनके साथ एक मुआहदा किया हुआ है, उसको हम देख रहे थे और हुकूमती लोगों से भी हम उस हवाले से बातचीत कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है ना वो मामलात हमारे नहीं हो सके, वो पेमेंट नहीं आ सकी है, स्टिल ड्यू है, और कोशिश यही हो रही है कि उसको हासिल किया जाए। लेकिन मोहसिन नकवी इसी मामले में तो वो सऊदी अरब गए हैं, क्या उनका उधर है? नहीं, वो देखें वो बहुत सारे मामला थे। एक तो इशू ये चल रहा है कि
जो गवर्नमेंट है उसको कुछ टाइम चाहिए, ठीक है, वो टाइम गेन करना चाहते हैं और जो इस वक्त प्रेशर है आपको पता है बाहर की दुनिया से वो इतना ज्यादा है कि वो उनको टाइम नहीं दे सक रहे। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह मैंने आपको एक दो पहले भी कहा जी। था कि अगला साल जो है इलेक्शन का साल है और बल्कि वो इनकलाब का साल है। ये पूरा निज़ाम जिस निज़ाम में हम पिछले 70-75 सालों से लिपटे हुए हैं, ये निज़ाम अब खत्म होने जा रहा है, नया निज़ाम आएगा ताकि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे गामजन हो जाए। लेकिन आपको लगता है कि ये मामला दुरुस्ती की तरफ जाएंगे? अभी तक तो आपने हम सारे प्रोग्राम्स में आपने ये बात की है कि मामला दुरुस्त होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन कहीं न कहीं तो हमारे जो सियासी गरमा-गर्मी है वो तो हर दौर में ही चलती रहती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए पॉलिटिक्स में आपको हर वक़्त पुरसुकून माहौल तो नहीं मिल सकता, ऑपोज़िशन ने अपनी स्ट्रगल तो करनी होती है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो पावर गेम है ना उसमें अभी तक हम जो रूल्स है ना उसको डिफाइन नहीं कर पाए कि अदलिया का क्या रोल होगा, रियासत का क्या रोल होगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या रोल प्ले करना है, पॉलिटिशियंस ने किस हद तक इक़्तिदार में आके और अपोजिशन में होके क्या करना है। ये रूल्स ऑफ गेम जो है ना अब डिसाइड होने जा रहे हैं। ये आप समझ लें कि अभी आपको मदर ऑफ ऑल डील नजर आएगी जिसका नाम होगा मदर ऑफ ऑल डील। और मदर ऑफ ऑल डील में ये तमाम स्टैब्लिशमेंट, अदलिया, पॉलिटिशियंस, बड़ी जमातें जितनी हैं ये इसमें शामिल होंगे और ये इस निज़ाम की तो तब्दीली का ये साल आगे आपको ये जो नजर आएगा। मदर ऑफ ऑल डील है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से कौन कुछ करती हुई दिखाई दे रही है, क्या ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल करती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हम क्योंकि जमहूरी सदारती निज़ाम के लिए काविशें कर रहे हैं और बहुत अरसे से लगे हुए हैं। रूट लेवल पे हमने काफी अवेयरनेस इसके हवाले से क्रिएट की है। खान साहब इस हवाले से, इमरान खान साहब ऑन बोर्ड हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो मैंने आपको बताया करंट पॉलिटिशियन है पीटीआई के स्पेशली, उन्होंने हमारे मामलात आगे थोड़े से बढ़ने नहीं दिए और वो ही ऑपोजिशन का रोल प्ले करते रहे विद इन अ पार्टी। तो लेकिन अब जारी बात है, मुझे पूरी यकीन है जैसे ही इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे हम बहुत तेजी से जमहूरी सदारती निज़ाम की तरफ गामजन हो जाएंगे और हम उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे। अच्छा, और मैं ये बताऊं एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी होगी क्योंकि वो देखिए एस्टेब्लिशमेंट मुल्क का बुरा नहीं चाहती, वो हमेशा उनकी कोशिश यही होती है कि मुल्क में बेहतरी आए लेकिन वो और फिर उसमें अच्छे बुरे हर महकमे में लोग होते हैं। लेकिन अब वही बात हर प्रोग्राम में वही कहती हूँ बात कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में जो रोल है ना वो प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। देखिए सियासत में कानून के मुताबिक उनका रोल है ही नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान क्योंकि इस जगह पे है जहां पर हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट अपनी आर्मी के बगैर मूव करना हमारे लिए बहुत, बहुत क्योंकि हमारे मुश्किल है, बिल्कुल। हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जगह पे एनिमीज हैं। अभी आप देखें केपी में सूरत हाल जो है, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, हमें अपने लोगों से भी कई जगह वो ऐसे ब्रेन वॉश हो जाता है कि उनसे भी लड़ना पड़ता है। तो इसलिए उनको साथ रखना जरूरी है। रोल डिफाइन कर ले, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है ना। वो ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हो, ना पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ऐसे हैं। मेजोरिटी पॉलिटिशियंस मुहिब्बे वतन हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम हो सकता है। लेकिन वही बात मैं फिर करूंगा, यंग ब्रेन को, यंग जनरेशन को आगे आना होगा हर पार्टी में। ये जितने पुराने ब्रेन्स हैं इनको पीछे करना पड़ेगा, तब आगे आगे आप जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन होगा, देखें हर खित्ते में आप मैं पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, शाम के हालात आप देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आप नेपाल को देख लें, आप श्रीलंका को देख लें, मैं कितनी कंट्रीज के नाम लूं। अभी जो कोरिया में हुआ देखिए 6 घंटे माशाल्लाह रहा, आखिरकार अवाम ने आके वहां 6 घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह खत्म करा दी। अभी जो देखिए दुनिया के अंदर मामलात है ना, वो जो पीपल्स पावर है ना, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। उसने ओवरकम करने और पाकिस्तान में भी अब वक्त आ गया। वक्त तो आ गया, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान में जब भी आवाज बुलंद की गई है अवाम की जानिब से हो या कहीं से उनकी आवाजों को दबाया जाता है? बिल्कुल दबाया जाता है। देखिए जैसे अभी आपने रेकोडिक का जिक्र किया ना, अब ये पूरा एक कबीला है जो पिछले 30 साल से सफर कर रहा है, उनको सरफेस रेंट रॉयल्टी नहीं मिल रही। वो हर कोर्ट में गए, अदालत में, बलूचिस्तान कोर्ट में भी गए, वहां से भी उनके हक में फैसला आ चुका है। इस हवाले से मेरी भी हुकूमती लोगों से बातचीत होती रही है, दूसरे लोगों से भी बातचीत होती रही, लेकिन आप उनका हक डिनाई कर रहे हैं। एक लिमिट आ जाती है कि फिर वो लोग
बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, उससे लोग भी तंग आएंगे, आप भी तंग होंगे, तो आपने इस चीज को रोकना है। उसको रोकने के लिए आपको डायलॉग करना पड़ेगा, उनकी जायज मुतालबात को मानना पड़ेगा, जो हकदार है उसको हक देना पड़ेगा। ये ज्यादा अरसे नहीं रुक सकता। आप देखें यहाँ से अभी सऊदी गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, इसमें पाकिस्तान का बेनिफिट होगा। अब मैं अगर उन लोगों को नहीं रोक पाता तो वो जाहिर सी बात है वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, वहां से स्टे आ गया। एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिससे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी आगे जा सकती है, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को और मनवा सकते हैं कि देखें बाहर की कंपनीज आके यहाँ फ्रीली काम कर रही हैं, वो सारे का सारे चीजें खराब हो जाती हैं सिर्फ हकदार का छोटा सा हक माने। वो सरफेस रेंट रॉयल्टी कितना थोड़ी सी अमाउंट होती है, ऐसा ही तो वो हम दिलवाएंगे इंशाल्लाह। हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हमने उनसे वादा किया था, और मैं आपके जरिए ये पैगाम दे रहा हूँ हुकूमत वक्त को कि इसमें रुकावटें खड़ी ना करें। जो छोटी मोटी रुकावटें आपने डालने की आप कोशिश कर रहे हैं ना करें। इसमें बहुत अच्छे रोल बहुत सारे लोग प्ले कर रहे हैं, मैं उनका नाम अभी मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन वो वक्त और हालात बता रहे हैं जल्दी कि जल्दी वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के हम्म बहुत अच्छे हमारे करीबी साथी हैं, लेकिन मैं हुकूमत वक्त को बार बार बाउंड कर रहा हूँ कि वो इसमें रुकावट न डालें। और हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते, हम अफाम और तफहीम के जरिए मसला हल करना चाहते हैं। अच्छा मजहर साहब, इमरान खान के हवाले से बात कर रहे थे, साथ ये भी तो हम जानना चाहते हैं ना कि इतने सारे केसेस थे। अभी लास्ट 190 मिलियन पाउंड केस है उसके हवाले से समाज, जो काफी वो लंबी रही 8 घंटों की मेरे ख्याल से। तो अभी मंडे को उसके हवाले से मजीद जो है कुछ पेशरफ्त होने वाली, क्या मामला है उसमें? देखें, इमरान खान साहब जो है ना जमीर के कैदी हैं। जो जमीर का कैदी होता है ना, वो इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराता कि उसको सजा होगी या नहीं होगी। बिलफर्ज इस केस में नहीं सजा होती, और अगर हमारे लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उनको अंदर रखना है तो वो किसी और केस में उनके ऊपर अरेस्ट डाल देंगे। लेकिन यही केस आपको बताएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान साहब के मुज़ाकरात किस लेवल पे चले गए। जो भी फैसले आने वाले टाइम में अदलिया से आएंगे ना, वो आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ डील में चोर हो रही है। आपको याद होगा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क से बाहर जाना था तो वो अदलिया के जरिए से गए थे। बिल्कुल एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर साइन करके मियां शहबाज शरीफ ने दिया था कि जनाब ये 3 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। तो वापस तो अगले 3 साल नहीं। कहने का मकसद ये है कि देखें, हम पाकिस्तान के अंदर तमाम मामला के लिए जब आप सॉर्ट आउट करना होता है तो फिर आप उसको में अदलिया का एक दरवाजा पकड़ते हैं, उसको खोलते हैं, और उसके अंदर से ही फिर सारे मामला तो हल इस करके बाहर वक्त निकल जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अदलिया जो है इस मामले में इमरान खान का साथ देंगी और नहीं, चीजों में इंसाफ अदलिया है। देखें, अदलिया साथ देने की बात नहीं है। बात ये है कि अभी तो जितनी अदलिया में अखाड़ पछाड़ किया गया है वो उस तमाम ने ये साबित किया है कि अदलिया डिवाइड कर दी है उन्होंने बहुत ज्यादा। मैंने एक प्रोग्राम में शायद आपको बहुत जी पहले कहा बताया था था आपने मुझे। क्या ये आईनी तरमीम जो पास होने जा रही है इससे बेड़ा गर्क हो जाएगा, 2 अलग अलग सुप्रीम कोर्ट्स बन जाएंगी। वो बन गई है, बन गई एक आईनी अदालत बन गई है, तो दूसरी क्या गैर आईनी है? गैरानी गैर आईनी तो नहीं है ना, वो भी एक आईनी अदालत है। बिल्कुल लेकिन आपने उसको एक ऐसी शेप दे दी है कि वो उस पे वो एक उसमें यकीन और वाज़ेह तफरीक नजर आ रही है। लोग जजेस या बेंचेस बनते हैं ना, तो हम्म लोगों को पता चल जाता है ये फैसला कहाँ होने जा रहा है। तो अदलिया तो डिवाइडेड है, और ये अपने हिसाब से उन लोगों को लेकर आए हैं जो इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ केसेस में इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अदलिया बिल्कुल मुनसिफाना फैसले करेगी, और जो सियासी कैदी हैं वो बाहर निकल आएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल जो आपने भी जी, मैंने कहा मदर ऑफ ऑल डील आपको होती हुई नजर आएगी। इसमें अमेरिका का, तो ये ट्रम्प कितने का, टाइम में? सऊदी अरब अभी का, भी आपको कतर का, यूए का मेन रोल होगा, चाइना का मेन रोल होगा, क्योंकि देखें वो हमारे ऐसी कंट्रीज हैं ये हमारी जो हमारे वेलफेयर चाहती हैं, हमारा फायदा चाहती हैं। वो इस जो पॉलिटिकल खींचातानी है ना, इससे तंग आए हुए हैं, वो इसमें अहम रोल प्ले करेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उस निज़ाम की तरफ हम चल पड़ेंगे जिसको जमहूरी सिदारती निज़ाम कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये मदर ऑफ ऑल डील्स आपने पहले भी कितने प्रोग्राम से आप बड़े डेट अनाउंस कर देते, तो अभी इस प्रोग्राम में आप कोई डेट तो नहीं अनाउंस करने वाले? देखिए, डेट तो अब मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि ये अब खान साहब हैं, अब मैं अपने आप को बंद रखना चाहूँ तो मुझे कोई जबरदस्ती बाहर तो नहीं निकाल सकता। खान साहब को जितनी पॉसिबल ऑफर्स थी वो उनको की जा चुकी हैं, मुझसे बाहर जाने की, बरतानिया, अमेरिका जाने की, इवन केपीके की बात हुई, हाउस रेस्ट की बात हुई, उन्होंने डिनाई कर दिया ना। अब अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो अपनी मर्जी से अंदर है। तो खान साहब के लिए तो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट समेत हुकूमत वक्त हद से ज्यादा
तंग है और वो चाहती है कि खान साहब बाहर निकले, बाहर उनकी निकले। जान छूटे, ताकि उनके ऊपर जो भी प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाए। ऐसे लेकिन खान साहब उनको टाइम देने को तैयार नहीं है, जिसपे अभी बात फिर अटकी हुई है कि वो कहते हैं कि ठीक है आप बाहर आ जाए, लेकिन हुकूमत को जरा टाइम दें, साल के एंड पे इलेक्शन वगैरह करा देंगे। वो खान साहब नहीं मानते, जिसके इलेक्शन ऊपर में नहीं बात मानते। फंसी हुई है। लेकिन अब देखें, जाहिर सी बात है, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि 47 को तस्लीम कर लिया जाए, वो बात तो 45 को तस्लीम कर लिया जाए, 47 वाले फॉर्म पे जो आए हुए लोग, तो वहां पे फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो कहते हैं जो पीछे माजी में हो गया सो हो गया, आगे इलेक्शन आपको देते हैं, फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन बनेगा, नया चीफ इलेक्शन तो कमिश्नर उससे आएगा, वो सब रजामंद नहीं है। उसपे खान साहब रजामंद तो है, लेकिन वो कहते हैं फौरन हो ना। ये कहते हैं कि नहीं, जरा टाइम के बाद हो, 6 महीने बाद, 8 अच्छा, महीने बाद। टाइम लेना क्यों चाह रहे हैं? इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो देखिए, सकती है? उन्होंने भी असल में जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अवाम में जाना है, उन्हें पता है कि अगर अभी फौरन इलेक्शन में चले गए तो खान साहब को जो 8 फरवरी को पिज़राई मिली थी ना, अब उससे कहीं ज्यादा लोग उनको उनका वोट बैंक बढ़ चुका है, तो उसमें तो उनका किसी तरह भी फायदा नहीं है। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि फौरन इलेक्शन में चले जाए। तो मैं आपको फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि हम बार बार इस पार्लिमानी निजाम से अपने आप को डसवा रहे हैं, और ये वो सांप है कि हमें हर दफा हर सुराख से डसता है। अब ये वक्त आ गया है कि हम इससे जान छुड़ा लें, और ये अब जान छुड़ाने का टाइम हो चुका है। ये नया साल खुशखबरियों का साल होगा, इनकलाब का साल होगा, निजाम की तब्दीली का साल होगा। चले, आज के प्रोग्राम में तो फिर बहुत सारी डिस्कशन हुई है, और आपका लास्ट जो ये बात कि मदर ऑफ ऑल डील्स, तो मैं यकीनन नेक्स्ट प्रोग्राम तक मजीद बहुत सारी चीजें आपसे जानने का मौका मिलेगा, और कुछ अंदर की खबरें मजीद हम जान लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल कैसी चल रही है, हर लम्हे के साथ जो है एक नई खबर सामने आती है, और हालात और वाक़यात जो है मज़ीद तेज़ी के साथ तब्दीली की जानिब बढ़ रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको वक्तन फ़वक्तन जो है इस हवाले से आगाह करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।